हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू टीवीएस सेटा बाइक आ चुकी है, वो भी एबीएस के साथ। तो भाई मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि आप कैसे जो है आप अपनी पुरानी टीवीएस सेटा बाइक के अंदर, जिसके अंदर एबीएस देखने को नहीं मिलता, उसके अंदर एबीएस लगवा सकते हो। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करा था, उन्होंने बोला था कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी अपनी पुरानी टीवीएस सेटा बाइक के अंदर फ्रंट के अंदर एबीएस लगवाओगे तो आपको कौन कौन से पार्ट्स चेंज करवाने पड़ेंगे और आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी टीवीएस सेटा बाइक के अंदर जिसके रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, अगर आप वहां पर डिस्क लगवाना चाहते हो तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो मैं आपको दोनों की कॉस्ट बताऊंगा और साथ साथ ये बताऊंगा कौन कौन से पार्ट्स चेंज होंगे। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहना। ये है अपनी टीवीएस सेटा बाइक जिसके फ्रंट में एबीएस नहीं आता है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से पार्ट्स चेंज करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी बाइक में भी एबीएस लग जाएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगेगा टोन रिंग, जिसका प्राइस है 200 रुपये। उसके बाद उसके ऊपर लगेगा एक सेंसर जिसका नाम है व्हील स्पीड सेंसर, जो ये मेजर करता रहता है कि आपकी बाइक कितने स्पीड में चल रही है। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो है 2000 रुपये का। और भाई ज़्यादा बड़ा सेंसर भी नहीं है, छोटा सा सेंसर है, लेकिन सेंसर भाई महंगे आते हैं। इन दो पार्ट लगने के बाद उसके बाद लगेगा आपकी बाइक के अंदर एबीएस कंट्रोल यूनिट, जिसका प्राइस है 12,000 रुपये। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा है, लेकिन भाई ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ये मैंने पूरा रिसर्च करके निकाला है। आपका इतना कहीं ना कहीं खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपकी बाइक के अंदर होगी वायरिंग, जो कि 1200 से 1300 रुपए की होगी। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी बाइक के अंदर जो ECU लगा हुआ है, जो यहाँ पर ECU लगा हुआ है, अगर इसने ABS को सपोर्ट नहीं करा तो भाई आपको ये भी चेंज करवाना पड़ सकता है, जो कि आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर ऑलरेडी ABS की लाइट दे रखी थी। इसका मतलब ये उसको सपोर्ट करेगा। तो आपके 7,000 रुपये तो नहीं लगने वाले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी TFT डिस्प्ले के अंदर कंपनी ने ABS की जगह छोड़ रखी। मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ। अभी कैमरा जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने ना लास्ट की बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया कि देखो कंपनी ने यहाँ पर लाइट दे रखी है, मैं अपनी आंख से देख सकता हूँ, लेकिन भाई कैमरा जो है इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी ने यहाँ लाइट दे रखी है, इसके मतलब इस बाइक के अंदर ECU जो है ABS को सपोर्ट करेगा। तो भाई आपको ECU चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको ये डिस्प्ले चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी। भाई मेरी बाइक के अंदर तो ABS की लाइट है। बाकी मैं सच बताऊं, मेरे को भाई दूसरे मॉडल का नहीं पता कि उनके अंदर लाइट है फिर नहीं है। हाँ, जो आईगो वाला मॉडल है उसके अंदर भी लाइट है, और जो दूसरी नॉर्मल डिस्प्ले आती है उसके अंदर नहीं पता। भाई एक बार आप मेक श्योर कर लेना। बाकी भाई ये सारा कुछ आपका खर्चा आने वाला है। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर ABS लगवाना है तो आपको भाई देखो व्हील स्पीड सेंसर, साथ ही सर टोन रिंग, और उसके बाद ABS कंट्रोल यूनिट, थोड़ी बहुत वायरिंग होगी, और आपकी बाइक के अंदर ABS लग जाएगा। ये 4-5 चीज़ चेंज होगी, और भाई मुझे लगता है ज़्यादा खर्चा तो नहीं आने वाला। और जो मेन खर्चा होगा वो होगा ABS कंट्रोल यूनिट। भाई हो सकता है थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, लेकिन भाई वो थोड़ा महंगा ही आता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी ये सभी प्राइस जो है एग्जैक्ट नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी भाई आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके ये सब प्राइस को निकाला है। अब बारी आती है रियर में। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा, इसके रियर में ना डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, लेकिन कुछ भाइयों का कमेंट था कि भाई आप जरूर बताओ कि अगर हमें रियर में भी डिस्क लगवानी है तो क्या क्या चीज़ चेंज करवानी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पर जो है डिस्क के लिए ना प्रॉपर माउंट करवाना पड़ेगा, जिससे आपकी डिस्क रुकेगी। अगर वो नहीं होता है तो आपको पूरा व्हील चेंज करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट आएगी 5500 रुपये। ठीक है, तो सबसे मोटा खर्चा तो इसका होगा। अगर आपका यहाँ से काम बन जाता है तो ठीक है, वरना आपको ये व्हील चेंज करवाना पड़ेगा, जो लगेगा 5500 रुपये का। उसके बाद जो डिस्क प्लेट होगी वो होगी 1300 रुपये की। उसके बाद जो कैलिपर होंगे वो होंगे 4000 रुपये के, और जो डिस्क पैड होंगे जो कैलिपर के अंदर लगेंगे वो होंगे 174 रुपये के सिर्फ। उसके बाद जो मेन होता है भाई वो रहेगा, यहाँ पर माउंट लगेगा, जिसके कारण जो कैलिपर है वो रुकेंगे यहाँ पर, और तभी आपकी डिस्क जो है प्रॉपर काम करेगी। तो भाई वो कैलिपर यहाँ पर लगवाना पड़ेगा। और भाई अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको भाई ये स्विंग आर्म भी चेंज करवाना पड़ेगा, नई टीवीएस सेटा बाइक का लगाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बोलता हूँ कि इसके ऊपर माउंट लग जाएगा, जो कि 200-300 रुपये का होगा। उसके बाद इसके अंदर जो है आपकी पूरी ब्रेक लाइन डलेगी और मास्टर सिलेंडर डलेगा। मैं आपको उसका भी प्राइस बताता हूँ। ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर मास्टर सिलेंडर लगाया जाएगा, जो यहाँ पर लगेगा, और ये जितने भी आप वायर देख रहे हो ये हट जाएगी। जो मास्टर सिलेंडर की कॉस्ट होगी वो होगी अराउंड 1500 रुपये। उसके बाद जो आपकी लाइन डलेगी, ब्रेक की लाइन डलेगी, वो होगी 750 रुपये की। और उसके बाद जो है भाई आपको उसके अंदर ऑयल भी डलवाना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा, मुझे उसका प्रॉपर नाम नहीं पता, तो आपको वो भी लगवाना पड़ेगा, जिसके अंदर जो ब्रेक ऑयल डाला जाएगा। जो ब्रेक ऑयल डलेगा उसका जो प्राइस होगा वो होगा सिर्फ 100 रुपये। ये भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा भी होगा अभी जो नई टीवीएस सेटा बाइक आई है उसके अंदर ये चेंज कर दिया गया है, क्योंकि भाई ये जो है वायरिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन अब वो काम करेगा आपका ब्रेक ऑयल से, तो जिसके कारण भाई इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और ये इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ चेंज होगा, तो भाई आपके बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है। लेकिन अगर आप फ्रंट के अंदर ABS लगवाते हो तो भाई ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप फ्रंट में अपना ABS लगवा लो, रियर के अंदर अगर डिस्क लगवाओगे तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। बाकी अगर तब भी आप लगवाना चाहते हो तो आप लगवा सकते हो।
तो भाई फ्रंट के अंदर एबीएस लगवाना इसलिए इजी और थोड़ा सस्ता होगा क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी इसके अंदर कैलिपर और डिस्क दे रखा है। सिर्फ आपको कुछ टर्न रिंग, व्हील स्पीड सेंसर, एबीएस कंट्रोल यूनिट लगवाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ भाई रियर के अंदर कंपनी ने इसके अंदर ड्रम ब्रेक दे रखे हैं, जिसके कारण आपको प्रॉपर डिस्क भी लगवानी पड़ेगी, कैलिपर भी लगवाने पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। तो भाई लेकिन जो इसकी रियर ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है रियर। भाई फ्रंट में डिस्क है तो क्या होता है कि कभी हम अनजाने में जो है बहुत तेज ब्रेक को दबा देते हैं, जिसके कारण हम गिर सकते हैं, एकदम से पहिया जाम हो जाता है। तो भाई इसलिए तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई एबीएस लगवा लो, एबीएस ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी भाई मैं भी ट्राई करूँगा, मैं भी जो है जल्द ही सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ और उनसे पूछने वाला हूँ कि भाई ये सामान लगेगा क्या, आप लगा सकते हो, या फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि भाई सर्विस सेंटर में लग जाएगा या फिर आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। बाकी भाई आप बता देना अगर मुझे लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप कहोगे तो भाई मैं ज़रूर ट्राई करूँगा और लगवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है, अगर आप फ्रंट के अंदर एबीएस और रियर के अंदर अगर डिस्क लगवाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी पड़ेंगी और कितनी कॉस्ट आएगी, मैंने आपको पूरा प्राइस भी बता दिया है। साथ ही साथ भाई अब आपका डिसीजन है, आपको एबीएस लगवाना है, डिस्क लगवानी है या फिर दोनों लगवाने हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप एबीएस लगवाते हो तो आपको थोड़ा कम खर्चा होगा, लेकिन अगर आप दोनों करवाते हो तो भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है आपका। इससे बढ़िया तो भाई आप ओल्ड वाली टीवीएस रेडो बाइक को सेल करके नई वाली टीवीएस रेडो बाइक ले लो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।